गुड मॉर्निंग। तो चलिए स्टूडेंट्स, अपने दो टॉपिक्स हो गए हैं बेटा समाप्त, एडवर्टीजमेंट्स राइटिंग और लेटर राइटिंग। प्रिय स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और नेक्स्ट टॉपिक हम आपके लेके आए हैं बेटा नोटिस राइटिंग। ओके स्टूडेंट्स, अगला आज का जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं बेटा आपके लिए वो हम नोटिस राइटिंग शुरू करने जा रहे हैं बेटा क्लास को शुरू से लेकर के एंड तक। ठीक है, पूरी तरह से देखना, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा मैं नोटिस राइटिंग कि नोटिस राइटिंग है क्या चीज़, हम किस प्रकार से लिखते हैं और नोटिस में अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए हम नोटिस को किस प्रकार से लिखें। ओके विद्यार्थियों, नोटिस कितने नंबर का आता है, किस प्रकार से लिखा जाता है और इसमें नंबर कहाँ कटते हैं, किस प्रकार से हमें इसमें फुल मार्क्स लाएं। ठीक है तो देखिए चलते हैं और यहाँ सबसे पहले हम बेटा टॉपिक का नाम डालेंगे बेटा अपना हम नोटिस राइटिंग। ओके डियर स्टूडेंट्स, नोटिस राइटिंग्स अगर मार्क्स की बात करें बेटा तो ये मार्क्स का होता है 4। कितने मार्क्स का होता है? 4 मार्क्स का होता है। शॉर्ट कंपोजिशन है ये अपना 1 आउट ऑफ 2। ठीक है, यानी कि जो हमने 5 जो आपके बताए थे, जैसे एडवर्टीजमेंट है, नोटिस है, पोस्टर है, इधर इन्विटेशंस, रिप्लाईज है, आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक है, उनमें से हमें कोई भी एक करना पड़ता है। ये उनके अल्टरनेट में, यानी कि जो हमने टॉपिक एडवर्टीजमेंट जो किया था बेटा उसके अल्टरनेट में ये नोटिस आता है। चलिए विद्यार्थी, हम आपके लिए ये टॉपिक ढंग से समझाते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं बेटा हम नोटिस की। किसकी बात करते हैं बेटा? नोटिस। अगर नोटिस का हम अर्थ लेके चले बेटा तो नोटिस का अर्थ होता है बेटा सूचना। क्या होता है बेटा? सूचना। ठीक है, नोटिस को हम लिख सकते हैं फनेटिक में बेटा, NAU, सॉरी नोटिस, इसको हम सीधा नोटिस इस प्रकार में नोटिस नौ भी नहीं बोलता है बेटा ये, नोटिस राइटिंग। और राइटिंग हम पहले भी लिख चुके हैं बेटा, नोटिस राइटिंग। सूचना पत्र लेखन, इसकी हिंदी होती है बेटा सूचना पत्र लेखन। अब हम समझते हैं इसको कि नोटिस वास्तव में एक होता क्या है। ठीक है, नोटिस का मतलब हो गया बेटा सूचना। सूचना का मतलब जानते हैं बेटा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि कोई भी जैसे कार्यक्रम होने वाला, कोई इवेंट होने वाली हो, उस कार्यक्रम से पहले हम लोगों को सूचित करते हैं तो वो क्या कहलाता है बेटा? वो नोटिस राइटिंग कहलाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी बेटा डेफिनेशन कंप्लीट करेंगे। डेफिनेशन में प्रिय स्टूडेंट्स लिखेंगे हम यहाँ पे ए नोटिस इज ए फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। पहली चीज, ए नोटिस इज ए फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हम लेटर में भी जान चुके हैं, यानी कि जो नोटिस होता है ये एक संचार का फॉर्मल मीन्स का मतलब होता है औपचारिक स्रोत। यानी कि नोटिस हमारा जो होता है बेटा ये कम्युनिकेशन का एक औपचारिक स्रोत होता है। इसमें हम आगे जैसे औपचारिक स्रोत होते हैं तो यहाँ पे हम आगे आराम से लिख सकते हैं बेटा, ए नोटिस इज always written in formal ways। यानी कि नोटिस जो होता है प्रिय विद्यार्थियों ये हमेशा यानी कि कैसे लिखा जाता है? फॉर्मल तरीके से लिखा जाता है। इसमें हम कभी भी इनफॉर्मल का यूज नहीं करेंगे।
सारी चीज़ों को बेटा नोट डाउन करते जाना, लिखते जाना, यानी कि अभी मैं आपको केवल रिटर्न करा रहा हूँ, समझा दूंगा एक एक चीज़ को आपको ढंग से अच्छे से, ठीक है। यानी कि जो नोटिस हम लिखेंगे बेटा उसमें हम फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करेंगे, इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज नहीं करेंगे। इनफॉर्मल लैंग्वेज मैंने आपको समझा दिया था, जो अपने दोस्तों में, फैमिली मेंबर्स में जो भाषा हम यूज करते हैं, जो भाषा, वो भाषा हम नोटिस में यूज नहीं करेंगे। आगे लिख सकते हैं बेटा हम द पर्पज ऑफ ए नोटिस इज टू अनाउंस, ठीक है। द पर्पज ऑफ ए नोटिस इज टू अनाउंस और डिस्प्ले इंफॉर्मेशन टू ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। यहां पे याद करेंगे बेटा द पर्पज ऑफ ए नोटिस, या नोटिस का उद्देश्य इज टू अनाउंस, अनाउंस कहते हैं घोषणा करना, ठीक है। यानी कि जो नोटिस का जो बेटा पर्पज होता है, पर्पज उद्देश्य होता है, वो इज टू अनाउंस घोषणा करना होता है, और डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अथवा सूचनाओं का प्रदर्शन करना होता है, ठीक है। यानी कि जो कोई भी एक, जैसे बेटा कोई एक सूचना होती है और हम सूचना का या तो यदि प्रदर्शन करेंगे, क्या करेंगे बेटा प्रदर्शन, या सूचना को क्या करेंगे घोषित, तो ये नोटिस का बेटा पर्पज होता है टू ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, यानी लोगों के एक विशेष समूह के लिए, ठीक है। किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं मिल रहा हूं, यानी कि लोगों के एक समूह के लिए, यानी कि किसी बात को यदि हम, जैसे कि हमारे घर स्कूल में कोई कार्यक्रम होने वाला है, तो एक तो बेटा हम इंडिविजुअल एक एक स्टूडेंट से कहें, एक हम एक साथ ही सभी ग्रुप के लिए बताएं, ठीक है। तो वो होता है नोटिस, वो ही होता है इस लाइन का मतलब बेटा, जैसे कि द पर्पज ऑफ ए नोटिस इज टू अनाउंस और डिस्प्ले इंफॉर्मेशन टू ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, ओके, ठीक है। यहां तक हमसे सेट। अब जो उसकी मेन परिभाषा हम लेके चलेंगे बेटाओ, सबसे पहली चीज अब हम आगे लिख सकते हैं इसमें, ए नोटिस इज ए नोटिस इज ए रिटर्न हमने ऊपर लिख दिया क्या, रिटर्न और प्रिंटेड अनाउंसमेंट। ए नोटिस इज ए रिटर्न और प्रिंटेड अनाउंसमेंट, ठीक है, टू ए specific group of people for an event function program tour competition camp etc। अब इसको समझिए बताओ। सबसे पहली चीज, आइए स्टूडेंट्स देखिए, हम चलते हैं नोटिस की तरफ।
तो देखो नोटिस राइटिंग ये हो गया वैसे इसका फोनेटिक नोटिस राइटिंग, ठीक है, नोटिस इस तरह से हमें इसको बोलना है। तो देखो डेफिनेशन में ए नोटिस इज ए फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि नोटिस जो होता है प्रिय विद्यार्थियों ये संचार का एक फॉर्मल तरीका होता है। कैसा तरीका होता है? फॉर्मल तरीका, इसको हम फॉर्मल वे में देते हैं। तो ए नोटिस इज ऑलवेज रिटन इन फॉर्मल वेज, इसको आपको ध्यान रखना है कि नोटिस हमेशा फॉर्मल तरीके से ही लिखा जाता है। द पर्पज ऑफ ए नोटिस, और नोटिस का जो उद्देश्य जो होता है टू अनाउंस और डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, ये किसी सूचना को प्रदर्शन करने के लिए या सूचना को घोषित करने के लिए होता है टू ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि लोगों के एक विशेष समूह के लिए। यानी कि हम यदि किसी बात को कहना चाहें तो उसको हम एक साथ कहें, ये उसका उद्देश्य होता है। ए नोटिस इज ए रिटन और प्रिंटेड अनाउंसमेंट, 1 2 3 तीनों में से तीनों का मतलब एक ही है बेटा, किसी भी चीज को हम याद रख सकते हैं। द नोटिस इज ए रिटन और प्रिंटेड अनाउंसमेंट, यानी नोटिस एक लिखित और छपा हुआ अनाउंसमेंट घोषणा होती है। यानी नोटिस जो होता है वो कोई लिखा हुआ किससे होता है बेटा? हैंड रिटन होता है, हाथ से। और प्रिंटेड अनाउंसमेंट या फिर ये कोई छपा हुआ अनाउंसमेंट घोषणा होती है टू ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों के विशेष समूह के लिए। फॉर एन इवेंट, इवेंट कहते हैं किसी भी घटना के लिए, फंक्शन किसी भी कार्यक्रम के लिए, प्रोग्राम किसी भी कार्यक्रम के लिए, फंक्शन कहते हैं उत्सव के लिए, ट्यूर किसी ट्यूर वगैरह के लिए, कंपटीशन कोई प्रतियोगिता के लिए, कैंप एटसेट्रा। ठीक है, आइए देखो यदि कोई कैंप, शिविर, कैंप को हम बेटा शिविर बोलते हैं हिंदी में, प्रोग्राम है, उत्सव है, ठीक है, कोई इवेंट, कोई कार्यक्रम है, कोई इवेंट, कोई घटना है आदि के बारे में लोगों को पहले से सूचित करना। ठीक है, यानी किसी कार्यक्रम, उत्सव, फंक्शन, इवेंट, टूर, कंपटीशन आदि के बारे में लोगों को पहले से सूचित करना नोटिस राइटिंग कहलाता है। इस लाइन को हम लिख सकते हैं अगर हिंदी में लिखना चाहें बेटा। ओके विद्यार्थियों, यानी कोई भी कार्यक्रम है, कोई घटना, कोई शिविर, ठीक है, कोई उत्सव आदि के बारे में लोगों को पहले से सूचित करना क्या कहलाता है? नोटिस राइटिंग कहलाता है। जैसे कि सपोज दैट आप एग्जाम्पल लेके चलो बेटाओ कि हमारे विद्यालय में कोई भी एनुअल फंक्शन है, कोई भी शिविर, कोई कैंप वगैरह है, मान लो कि एनुअल फंक्शन मनाया जा रहा है, तो हम जो नोटिस निकालेंगे किन के लिए बेटाओ? छात्रों के लिए। छात्रों के लिए जब हम नोटिस निकालेंगे तो आप खुद सोच के देखो प्रिय स्टूडेंट्स कि नोटिस को हम फंक्शन से पहले निकालेंगे या बाद में निकालेंगे। बिल्कुल मेक श्योर हम नोटिस को फंक्शन से पहले निकालेंगे। ठीक है, कि इतने तारीख को प्रिय विद्यार्थियों हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन मनाया जा रहा है। ठीक है बेटा, अब हम एक एक छात्र को करें या एक एक छात्र को फ़ोन करें, ठीक है, तो ये कुछ अलग होता है। नोटिस से सभी छात्रों को एक साथ सूचना मिल जाती है। नोटिस को केवल नोटिस बोर्ड पे लगा देते हैं, नोटिस बोर्ड लगाने पर प्रत्येक विद्यार्थी उसको पढ़ लेता है। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन का एक बहुत ही अच्छा साधन होता है, लेकिन कैसा बेटा? फॉर्मल वे में। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आइए, ये तो हुई बेटा इसकी क्या? परिभाषा। ओके प्रिय विद्यार्थियों, जो परिभाषा आपके समझ में आ गई होगी। आगे हम एक टॉपिक अपना और पढ़ेंगे बेटा एक टॉपिक और आएगा अपना लॉन्ग कंपोजिशन में, और उस टॉपिक का नाम है रिपोर्ट राइटिंग। ठीक बेटा, रिपोर्ट का मतलब भी क्या होता है बेटा? प्रतिवेदन लेखन। प्रतिवेदन भी क्या होती है बेटा? एक इन्फॉर्मेशन होती है। प्रतिवेदन भी एक इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन एक कैसी इन्फॉर्मेशन? बाद में बताई जाने वाली। नोटिस होता है पहले सूचित करना और रिपोर्ट होती है बाद में सूचित करना। जैसे कि हम एनुअल फंक्शन के बारे में अभी बात कर रहे थे, यदि एनुअल फंक्शन मनाने से पहले हम विद्यार्थियों को सूचित करते हैं तो वो बेटा क्या होता है? एक नोटिस होता है। और यदि हमारे विद्यालय में एनुअल फंक्शन मना लिया गया और मनाने के बाद में अब हम बता रहे हैं कि हमने क्या क्या किया, एनुअल फंक्शन हमने किस तरह से मनाया, ये रिपोर्ट हम निकाल, तो उसको बेटा रिपोर्ट बोलेंगे। ठीक है बेटा, यानी कि यदि किसी कार्यक्रम को हम मनाने वाले हैं, मनाने जा रहे हैं, उससे पहले यदि हम लोगों को सूचित करें तो वो नोटिस होता है, और मनाने के बाद यदि हम किसी को इन्फॉर्मेशन दें तो वो रिपोर्ट राइटिंग होती है। दोनों में बेटा यही अंतर है रिपोर्ट में और
नोटिस में। तो चलिए स्टूडेंट्स, आगे ये तो हो गया, पर्पज हो गया, नोटिस की डिफिनीशन हो गई। इसको आप कंप्लीट कर लेना बेटा, क्योंकि ये जानना जरूरी होता है बेटा। ये कभी पेपर वगैरह में नहीं आता, एग्जाम में कभी पूछी नहीं जाती डिफिनीशन, लेकिन हमें नोटिस के बारे में जानना पड़ता है कि नोटिस वास्तव में क्या है, व्हाट इज अ नोटिस। चलिए स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। अब आगे बात करते हैं बेटा हम इसके फॉर्मेट की। फॉर्मेट से पहले हम इसके मार्क्स के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, कि नोटिस में जो मार्क्स होते हैं वो किस तरह से डिवाइड होते हैं। चलिए, तो देखिए बेटा, यहां पे हम मार्क्स की एक छोटी सी सारणी बनाएंगे, मार्क्स, और ये टोटल मार्क्स कितने का होता है वो ऊपर लिख रखा है मैंने आपके लिए, 4 मार्क्स का। ठीक है विद्यार्थियों, अब यहां पे क्या होता है, इसमें बेटा मार्क्स थोड़े डिवाइड क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। देखो सबसे पहले आता है बेटा, इसमें हमको फॉर्मेट बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है बेटा? फॉर्मेट। ओके डियर्स, और ये जो फॉर्मेट जो होता है ये हमारा 1 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 1 मार्क का। ध्यान रखना इसको, यानी नोटिस का जो हम फॉर्मेट बनाएंगे, फॉर्मेट का अंक कितना होता है? 1 होता है। इसके बाद में इसमें हमको बेटा कंटेंट लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? कंटेंट। और कंटेंट होती है बेटा नोटिस की सामग्री, यानी नोटिस में हमें क्या क्या चीज़ लिखनी पड़ती है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं इसके कंटेंट की। और कंटेंट होता है बेटा 2 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 2 मार्क्स का। ठीक है, अब कंटेंट की यदि बात करें तो कंटेंट में देखो, कंटेंट में हम यहां लिखा देता हूं मैं आपके लिए कि कंटेंट में हम क्या शामिल करते हैं। देखो बेटा, डेट, टाइम, ड्यूरेशन, वेन्यू। कंटेंट में ये सारी चीजें आती हैं कि हम जो नोटिस निकाल रहे हैं उसका डे आना चाहिए, उसका डेट आना चाहिए, उसकी टाइम, उसकी ड्यूरेशन, अवधि, और इसका वेन्यू। वेन्यू का मतलब होता है बेटा स्थान। ठीक है, ये सारी चीजें किस में आती है बेटा? कंटेंट में आती हैं। अब एक लास्ट चीज बची है बेटा, एक्सप्रेशन। क्या बचा है? एक्सप्रेशन। प्रिय स्टूडेंट्स, एक्सप्रेशन का मतलब होता है हाव भाव, अपनी अभिव्यक्ति, कि हम जब नोटिस लिख रहे हैं तो अपने हाव भाव कैसे व्यक्त करें। तो ये जो एक्सप्रेशन होता है ये प्रिय स्टूडेंट्स 1 मार्क का होता है। कितने मार्क का होता है? 1 मार्क का होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना थोड़ा। एक्सप्रेशन में आता है हमारा लिखने का तरीका, कि हमने किस प्रकार से ग्रामर यूज किए, किस टेंस का हमने यूज किया, क्योंकि अधिकांशतः ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नोटिस लिखा जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखा जाता है, तो ये टेंस ज़्यादातर इसमें यूज होते हैं। तो ग्रामेटिकल तरीका इसमें चलता है, हमने पंक्चुएशन का सही प्रयोग इसमें किया या नहीं किया, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं बेटा? एक्सप्रेशन में आती है। और प्रत्येक लाइन को जब हम पढ़ते हैं तो लाइन का एक हाव भाव क्या है वो मैंने आपको पहले ही बता रहे हैं बेटा। एक्सप्रेशन में इसका तरीका होना चाहिए फॉर्मल। कैसा होना चाहिए बेटा? फॉर्मल। तो इस प्रकार से ये 1 2 1 कुल मिला के कितना मार्क्स हुआ बेटा? टोटल मार्क्स हुआ हमारा 4। तो नोटिस राइटिंग का जो मार्क्स डिवाइडेशन होता है बेटा, मार्क्स डिवाइडेशन इस प्रकार से होता है। ओके स्टूडेंट, चलते हैं हम आगे इसके फॉर्मेट की तरफ, कि हम नोटिस का फॉर्मेट किस प्रकार से बनाएं। पहली चीज ध्यान रखना बेटा, अगर हम नोटिस के बेटा काइंड्स की बात करें तो नोटिस के जो काइंड्स होते हैं बेटा, नोटिस के अपने कोई भी काइंड्स नहीं होते हैं। ध्यान रखना, नोटिस सारे एक ही जैसे एक ही प्रकार से लिखे जाते हैं। वैसे नोटिस देखो किसी पब्लिक के लिए हो सकते हैं, किसी ऑफिस के लिए हो सकते हैं, या किसी सोसाइटी के लिए हो सकते हैं। ये 3 प्रकार से होते हैं बेटा, पब्लिक, सोसाइटी और ऑफिस। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन हम इनको एक ही साथ करेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखने योग्य प्रिय विद्यार्थियों, वो क्या है? वैसे हम नोटिस कोई भी लिख सकते हैं। देखो नोटिस एक ऐसी चीज है बेटा, सूचना, इसको कोई भी निकाल सकता है। पहली चीज, जैसे कि हमारा कोई भी गांव में बेटा, गांव का सरपंच
पूरे गांव के मेंबर्स के लिए या पूरे गांव के लिए क्या निकाल सकता है, नोटिस निकाल सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं, गांव में नोटिस निकल सकता है। हम जैसे कस्बे वगैरह में रहे, कस्बे का चेयरमैन वगैरह है जो कि नगर पालिका का अध्यक्ष वगैरह होता है, वार्ड मेंबर वगैरह होता है, वो भी क्या निकाल सकता है बेटा, नोटिस होता है। थाने में कोई अधिकारी होते हैं, वो थाने स्टाफ के लिए क्या निकाल सकता है, नोटिस निकाल सकता है। तहसील में भी कोई नोटिस निकाला जा सकता है, कोई प्राइवेट कंपनी है वो भी अपना नोटिस निकाल सकती है, ठीक है बेटा, कोई सोसाइटी है वो भी अपना नोटिस निकाल सकती है, ठीक है। यानी नोटिस कहीं से भी प्रकाशित हो सकता है, कहीं से भी इश्यू हो सकता है। बट स्टूडेंट्स, मैंने बहुत पहले आपसे एक बात कही थी कि यहाँ पे एक ऑथराइजेशन होता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं बेटा किसकी, एग्जामिनेशन की, ठीक है। तो एग्जामिनेशन के लिए हम एक स्टूडेंट्स से बेटा क्या है, स्टूडेंट्स, और हमारे लिए जो भी नोटिस आएगा बेटा वो स्कूल से संबंधित ही आएगा। ऐसा नहीं कि कोई तहसील थाने से संबंधित आ जाए या गांव या सरपंच से संबंधित आ जाए या किसी सोसाइटी से संबंधित आ जाए, ठीक है। यानी कि नोटिस को निकाल तो कोई भी सकता है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए एग्जामिनेशन में, हमारे लिए एग्जामिनेशन में नोटिस सिर्फ बेटा स्कूल से रिलेटेड ही आएगा, ध्यान रख लेना। इसलिए हम अधिकांशतः नोटिस जो करेंगे बेटा वो स्कूल से संबंधित करेंगे, ठीक है। वैसे मैं आपको स्कूल के साथ साथ और अदरवाइज नोटिस भी लिखाना बेटा सिखा दूंगा और कुछ मोस्ट नोटिस मैं आपके लिए कराऊंगा। ओके प्रिय विद्यार्थियों, तो सबसे पहले आइए चलते हैं इसके फॉर्मेट की तरफ कि हम नोटिस का फॉर्मेट किस प्रकार से और कैसे बनाते हैं। चलिए, the format of notice. तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से ये सोचो कि ये हमारा बीच का पेज है, एक पन्ना ये है और एक पन्ना ये है, यानी एक पेज ये है और एक पेज ये है। आप दो अलग अलग पेज निकालना बेटा। आप ऐसा मत करना कि एक पेज में ही दो डिवाइड मत करना, जिस तरह से मैंने बोर्ड पे डिवाइड किया, मैंने कई बार समझा, हर टॉपिक पे समझाता हूँ मैं आपको। ये पृष्ठ आप अलग रखना है और ये पृष्ठ आपको अलग रखना है, ठीक है, जिससे कि लिखने में थोड़ी सफाई हो। ओके बेटा, जैसे ये हमारा पहला पन्ना हुआ और ये हमारा दूसरा पन्ना हुआ, इस प्रकार से। चलिए हम करते हैं नोटिस का फॉर्मेट। तो चलिए स्टूडेंट्स, यानी कि सबसे पहले देखो, सबसे पहले नंबर पर बिटाओ हम डालते हैं इश्यूइंग ऑथोरिटी। इश्यूइंग ऑथोरिटी का मतलब होता है नोटिस जारी करने वाली संस्था, ठीक है। यहां पे हम लिख सकते हैं बेटा, या इश्यूइंग ऑथोरिटी का मतलब हो सकता है नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन। ओके प्रिय विद्यार्थियों, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, ठीक है। कौन सी बेटा, इश्यूइंग, यानी कि सबसे पहले हम नोटिस जारी करने वाली किसी शिक्षण संस्थान का नाम लिखते हैं। अब ये शिक्षण संस्थान का नाम प्रिय विद्यार्थियों क्वेश्चन में भी हो सकता है और प्रश्न में नहीं भी हो सकता है। अगर प्रश्न में हमको ये दे रखा है इश्यूइंग ऑथोरिटी तो हमको वो ही लिखना है, अगर नहीं दे रखा है तो हमको अपने मन से लिखना है। ओके, इसमें जैसे कि सोचो, सपोज दैट हम अपने विद्यालय का नाम लिख देते हैं बेटा, जैसे टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, खेल।
ओके प्रिय विद्यार्थियों, ये क्या हुआ बेटा, विद्यालय का नाम। मैंने आपसे क्या बोला था कि अधिकांशतः हमारे लिए आएगा ही कैसा बेटा, स्कूल से संबंधित ही। आप ये ध्यान रखो बेटा, इश्यूइंग अथॉरिटी में हमको सबसे पहले किसी भी एक विद्यालय का नाम लिख देना है। अगर विद्यालय का नाम हमको क्वेश्चन में दे रखा है तो वो ही लिखेंगे, क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो अपने मन से हम किसी विद्यालय का नाम लिख देंगे। हम देखो कुछ नोटिस करेंगे तो हमें कुछ विद्यालयों के नाम तो अलग अलग लिखेंगे, अपन याद हो ही जाएंगे, तो हम किसी भी विद्यालय का नाम हम सेट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा बेटा, किसी विद्यालय का नाम। ध्यान रखना बेटा, ये सारी चीजें कैसे आनी चाहिए, कैपिटल लेटर्स में। कैसे आनी चाहिए, कैपिटल। जो चीज मैं कैपिटल लिख रहा हूँ वो कैपिटल में ही आएगा। तो ये सारी चीज कैसे है बेटा, कैपिटल लेटर्स में। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन के साथ साथ हम यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वन लाइन लीव करते हैं। ठीक है, यानी एक लाइन छोड़ते हैं, और एक लाइन छोड़ करके दूसरे नंबर पे बेटा बाईं तरफ को क्या लिखते हैं बेटा, डेट। डेट हमको किधर लिखनी है बेटा, लेफ्ट साइड। ध्यान ना, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड हुआ और ये राइट साइड हुआ। तो लेफ्ट साइड को हमको क्या लिखनी है बेटा, डेट। और डेट को थोड़ा ध्यान रखना है बेटा, डेट कैसी आती है बेटा, इश्यू नोटिस, यानी जिस दिन हम नोटिस जारी कर रहे हैं उस दिन की क्या आएगी बेटा, डेट आएगी। जैसे सपोज दैट हम नोटिस को आज लिख रहे हैं तो एक लाइन हमने क्या की बेटा, यहाँ पे लीव कर दी, और एक लाइन छोड़ करके यहाँ पे बेटा हमने आज की डेट लिख दी, 14 अक्टूबर 2020। डेट लिखने का तरीका बेटा वो ही रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने लिख दी डेट। अब इसके बाद हम अगले नियम पे क्या करेंगे बेटा, जो डेट, जिस लाइन में हमने डेट लिखी है उसी लाइन में जस्ट किधर की तरफ बेटा, राइट साइड, और राइट साइड हम लिखते हैं बेटा रेफरेंस नंबर। एक एक चीज़ को थोड़ा तरीके से लेना बेटा। सबसे पहले हमने नेम ऑफ द स्कूल, उसके बाद हमने लेफ्ट साइड डेट, इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, इधर की साइड हमने क्या लिखा बेटा, रेफरेंस नंबर। अब आप ये कहेंगे सर ये रेफरेंस नंबर क्या होता है। ध्यान रखना, रेफरेंस नंबर कभी भी क्वेश्चन में नहीं आता। जिस प्रकार से बेटा हमने लेटर नंबर सीखा था ना, उसी प्रकार से हम नोटिस नंबर भी डालते हैं। अब वही सिस्टम बेटा, वही चीज़ है, वही बात है सेम, कि लेटर नंबर हम डालते थे क्योंकि लेटर्स जो होते थे वो रिकॉर्डेड होते थे, ऑफिशियल रिकॉर्ड। ठीक है, दे आर रिकॉर्डेड इन ऑफिशियल रिकॉर्ड। इसी प्रकार से बेटा जो नोटिस होते हैं तो नोटिस इज रिकॉर्डेड इन ऑफिशियल रिकॉर्ड, यानी कि जो नोटिस होता है वो भी ऑफिस के द्वारा निकाला जाएगा। तो ये भी ऑफिस में क्या क्या होता है बेटा, रिटर्न होता है, रिकॉर्डेड होता है, इसलिए इसमें भी हमको रेफरेंस नंबर डालना पड़ता है। और रेफरेंस नंबर में हमको ज़्यादा नहीं डालना, इसमें केवल कोई भी अपने मन से एक संख्या डाल देते हैं हम, और यहाँ पे डाल दी हम जैसे 15। कितना डाल दिया बेटा, 15। इसमें कोई ज़्यादा तरीका नहीं है बनाने के, इसमें तो केवल आप नंबर डाल दो कि नोटिस नंबर कितना है। ओके स्टूडेंट, चलते हैं आगे। अब चलते हैं, इसके बाद ये हो गया, डेट हो गया, रेफरेंस नंबर हो गया, और आगे चलते हैं बेटा हम। इसके बाद फिर हम एक लाइन छोड़ेंगे, ठीक है, और एक लाइन छोड़ने के साथ साथ बिल्कुल बीच में क्या लिखेंगे बेटा, हम नोटिस। क्या लिखेंगे बेटा, हम नोटिस। जैसे इसके बाद हमने क्या छोड़ी बेटा, एक लाइन, और एक लाइन छोड़ करके कैपिटल लेटर्स में बड़े बड़े अक्षरों में हमने यहाँ पर डाल दी बेटा नोटिस। ठीक है, अब इसको ध्यान रखना बेटा, ये नोटिस हम क्यों डालते हैं बेटा, क्योंकि ये थोड़ा सा आई कैचिंग होना चाहिए, आई कैप्टिवेटिंग होना चाहिए, यानी नजरों को लुभाने वाला, नजरों को पकड़ने वाला होना चाहिए। आई इट शुड बी आई कैप्टिवेटिंग और आई कैचिंग। ये आई कैप्टिवेटिंग और आई कैचिंग होना चाहिए, जिससे कि आंखों में तुरंत नजर पड़े। तो इसको हम देखो थोड़ा सा ऐसे डबल भी कर सकते हैं, जिससे कि ये दूर से हाईलाइट हो जाए। क्या हो जाए बेटा, हाईलाइट। और कोई चीज आपको हाईलाइट करने की आवश्यकता नहीं है। नोटिस को आप कैपिटल लेटर से लिख के इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दो, ठीक है। और इसको हाईलाइट करने के लिए बेटा हम इसे हम अंडरलाइन कर सकते हैं, जिससे कि ये और भी हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए बेटा, हाईलाइट होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे। आगे जब चलते हैं तो ये नोटिस कौन से नंबर पे हुआ, तीसरे नंबर पे। फिर हम इसके बाद क्या छोड़ेंगे बेटा, एक लाइन छोड़ेंगे, और एक लाइन छोड़ने के साथ साथ चौथे नंबर पे प्रिय स्टूडेंट्स हम नोटिस का
टाइटल जिसे या नोटिस का सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? टाइटल या सब्जेक्ट। ठीक है, अब सब्जेक्ट में ध्यान रखना है आपको। सब्जेक्ट में किसी इवेंट का नाम, किसी कार्यक्रम का नाम, किसी फंक्शन का नाम, किसी कंपटीशन का नाम, नेम ऑफ द कंपटीशन, नेम ऑफ द ट्यून, नेम ऑफ द कैंप, ये सारी चीजें किस में आएंगी बेटा? किस में आएंगी? टाइटल में। टाइटल आपको पूरी तरह से स्पष्ट रूप से बेटा क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, एक मिनट। टाइटल आपको पूरी तरह से बेटा क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा। और यहाँ पे हमने टाइटल डाला। टाइटल को भी देखो यहाँ पे एक लाइन छोड़ दी बेटा हमने, और टाइटल को भी हम बेटा कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हैं। जैसे कि हमारा फंक्शन मनाया जा रहा है एनुअल फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, एनुअल फंक्शन हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा? एक लाइन छोड़ेंगे। ठीक है, एक लाइन छोड़ने के साथ साथ फिर हमने क्या किया बेटा? यहाँ पे एक लाइन छोड़ दी, और एक लाइन छोड़ने के साथ साथ 5वें नंबर पे हम क्या लिखेंगे बेटा? लेटर की बॉडी लिखेंगे, जिसे हम कंटेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कंटेंट। अब आइए इसके कंटेंट की तरफ हम चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और इसके कंटेंट को हम किस तरह से लिखेंगे? देखो बेटा, इसकी हेडिंग स्टार्ट करेंगे हम इसे लिखना, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ our school are hereby informed that, यानी हमारे विद्यालय के सभी छात्रों को सूचित किया जाता है। अगर नोटिस किसी सोसाइटी से है तो हम लिख सकते हैं ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर सोसाइटी आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट। अगर किसी पब्लिक प्लेसेस में निकाला जा रहा है पब्लिक, तो ऑल द पीपल ऑफ आवर एरिया आर इन्फॉर्म दैट। किसी स्टाफ के लिए है ऑल द स्टाफ ऑफ आवर कम्युनिटी या ऑफ आवर स्कूल आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट। ठीक है, इस प्रकार से बेटा हम इसे सेट करेंगे। विद्यालय के लिए है तो सीधा ही ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल आर इन्फॉर्म दैट। यदि कोई नोटिस ऐसा होता है जो स्पेशल क्लास के लिए होगा बेटा, स्पेशल क्लास के लिए, जिसे हम 11वीं और 12वीं क्लास के लिए नोटिस निकाल रहे हैं और किसी क्लास के लिए नहीं है, तो हम लिख सकते हैं ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट। तो इसको बेटा इस प्रकार से सेट हमें करना है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर संपूर्ण विद्यालय के लिए है, सभी विद्यार्थियों के लिए है, तो हम इस हेडिंग को याद रखेंगे, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट। अब आगे सेट करेंगे बेटा हम आवर स्कूल इज गोइंग टू organize, inform that our school is going to organize। organize means क्या होता है बेटा? आयोजित करना। क्या होता है? आयोजित करना। या किसकी जगह लगा सकते हैं बेटा? हेल्ड। और हेल्ड का मतलब भी क्या होता है? आयोजित करना। या हम एक चीज कर सकते हैं बेटा, सेलिब्रेट। क्या कर सकते हैं बेटा? सेलिब्रेट। सेलिब्रेट का मतलब क्या होता है बेटा? मनाना। या इसकी जगह क्या कर सकता हूं? अरेंज। अरेंज का मतलब क्या होता है बेटा? व्यवस्था करना। ठीक है, ये नोटिस के कंटेंट के ऊपर निर्भर करेगा बेटा कि हम, देखो मैंने इन तीनों को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, 1 2 3 और 4। इन 4 में से बेटा हमें एक यूज करना है गोइंग टू के बाद। जैसे हमारा विद्यालय आयोजित करने जा रहा है तो आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज। हमारा विद्यालय मनाने जा रहा है, ये सेलिब्रेट किसके लिए आता है? फंक्शन के लिए। जैसे आवर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट। हमारा विद्यालय व्यवस्था करने जा रहा है, आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज। 1 2 3 4, इन दोनों में से कोई सा भी हम ले सकते हैं। सेलिब्रेट यदि मनाने का नाम आ रहा है तो सेलिब्रेट, व्यवस्था का नाम आ रहा है तो बेटा अरेंज। ठीक है, इसके बाद प्लस हम क्या करेंगे बेटाओ? कार्यक्रम का नाम। अब जो भी कार्यक्रम है, इवेंट है,
वो हम यहाँ पे डाल देंगे। जैसे कि हम एनुअल फंक्शन पे चल रहे हैं तो देखो आवर स्कूल इज गोइंग टू। अब एनुअल फंक्शन क्या होता है, तो मनाया जाता है ना कि आयोजित किया जाता है। तो एनुअल फंक्शन हुआ तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल आर हियर बाई इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट। और कार्यक्रम का नाम क्या होगा, एन एनुअल फंक्शन। अब एन एनुअल फंक्शन लिख करके हम लिखेंगे बेटा ऑन, और इसके बाद लिखेंगे डे और एंड डेट, डे एंड डेट। ठीक है ना। अब यहां पर देखो बेटा डे एंड डेट किसकी आई थी बेटा, इश्यूइंग। कैसी आई थी बेटा, इश्यूइंग वाली डेट आई थी, नोटिस जारी करने वाली डेट। और यहां पे जो बेटा डे डेट आएगी वो किसकी आएगी बेटा, फंक्शन की। किसकी आएगी, फंक्शन की डेट आएगी। ये ध्यान रखना है, एक डेट इस जगह लिखी जाएगी, एक डेट इस जगह लिखी जाएगी। अब इनमें अंतर समझ लो, मैं पहले आपको बता चुका हूं। जैसे कि ये डेट किसकी है, आज की, यानी आज हम नोटिस लिख रहे हैं आज। तो जब हम आज नोटिस लिख रहे हैं तो कार्यक्रम आज के बाद मनाया जाएगा, 2-4-5 दिन बाद। तो यहाँ जैसे हमने 14 अक्टूबर लिखा है बेटा, 14 अक्टूबर लिखा है, तो यहाँ पे डेट कम से कम 20 अक्टूबर आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए बेटा, 20 अक्टूबर कर दिया, 19 अक्टूबर कर दिया, या हमने 18 कर दिया, 21 कर दिया। ठीक है, यानी इसके बाद वाली डेट यहाँ पे फिक्स आनी चाहिए बेटा। ध्यान रखना, ये डेट पहली होगी, ठीक है, और ये डेट किसकी होगी बेटा, कार्यक्रम की। और कार्यक्रम कब मनाया जाएगा, नोटिस निकालने के बाद। तो यहाँ तक ये तो ही बेटा अपनी हेडिंग। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा साफ कर रहा हूँ ऊपर से, आप इसको नोट डाउन कर लेना। चलिए बेटा, अब हम करते हैं आगे। और आगे हम क्या करेंगे बेटाओ कि वहां पे हम एक लाइन, केवल कितनी बेटा, एक लाइन, और एक लाइन हम करेंगे बेटा अकॉर्डिंग टू नोटिस। ठीक है बेटा, ये एक लाइन जो हम करेंगे ये किसके अकॉर्डिंग करेंगे बेटा, हम नोटिस के अकॉर्डिंग करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेटर में मैंने आपको कितनी लाइन बताई, 3 या 4, कोई में 2 लाइन, कोई में 3 लाइन, कोई में 4 लाइन। लेकिन नोटिस कैसा होता है, शॉर्ट एवं संक्षिप्त होता है बेटा। ये इसकी जो वर्ड लिमिट जो होती है, वर्ड लिमिट ये कितनी होती है बेटा, 50 होती है। वर्ड लिमिट 50 होती है। कितनी होती है बेटा, 50। इसलिए हम इसमें कंटेंट ज़्यादा नहीं दे सकते बेटा, इसलिए इसकी एक ही नोटिस होगी। सपोज दैट हमने 10 लेटर याद किए तो लाइन कितनी याद करनी पड़ी, 10। 15 नोटिस किए तो लाइन कितनी याद करनी बेटा, 15। और 15 में से कुछ लाइन तो ऐसी होंगी, 5 लाइन जो सब में सेम है। यानी कुल मिला के आप यदि एक पन्ने में अलग से सबकी लाइन जो नोट करोगे तो 10 लाइन से ज़्यादा आपको याद नहीं करनी बेटा। 10 लाइन में हमारे सारे की सारे नोटिस कंप्लीट हो जाते हैं। बस थोड़े बनाने हमको ऊपर नीचे से कैसे करने पड़ते हैं बेटा, माइंड से, कि हम इसे किस प्रकार से सेट करें। ठीक है, देखो प्रत्येक वही लेटर वाली बात है, प्रत्येक नोटिस की हेडिंग अलग हो सकती है, बशर्ते हम सब एक साथ चलते हैं तो हमारा सबका तरीका कैसा होना चाहिए बेटा, एक साथ एक ही होना चाहिए। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू नोटिस। अब ये एक लाइन सिर्फ हम नोटिस के अकॉर्डिंग लेंगे। अब फिर चलते हैं आगे। आगे हम लिखेंगे बेटा इसकी एंडिंग लाइन जो आती है, एंडिंग लाइन में हम करेंगे बेटा द स्टूडेंट्स who want, छात्र जो चाहते हो। पहली चीज बांट कर सकते हैं, आर डिजायर्ड, या हम आर डिजायर्ड कर सकते हैं। ठीक है, आर विलिंग, आर विलिंग कर सकते हैं, आर इंटरेस्टेड, आर इंटरेस्टेड कर सकते हैं। द स्टूडेंट्स तो आएगा ही बेटा, द स्टूडेंट्स हु, यहां तक तो आएगी। इसके बाद में द स्टूडेंट्स हु वांट कर दो, द स्टूडेंट्स हु आर डिजायर्ड कर दो,
द स्टूडेंट्स हु आर विलिंग कर दो, द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड कर दो। 1 2 3 4, इन 4 में से कोई भी एक शब्द ले सकते हैं। जब हमको सबसे सरल वांट लग रहा है तो वांट ही ले लो, फालतू पढ़ने की आवश्यकता किस चीज़ की है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि हम कोई बुक वगैरह पढ़ें उसमें आर विलिंग आ गया, आर डिजायर्ड आ गया, हम साहब इसका क्या करें, ठीक है। तो ये इसी के सिमिलर है बेटा। वांट का मतलब चाहना, डिजायर्ड मतलब इच्छुक होना, विलिंग का मतलब राजी होना, इंटरेस्टेड मतलब रुचि रखना, ठीक है। छात्र जो रुचि रखते हो, छात्र जो इच्छा रखते हो, छात्र जो इच्छुक हो, छात्र जो चाहते हो। इसके बाद करेंगे 2, और 2 के बाद पार्टिसिपेट। क्या करेंगे बेटा हम, पार्टिसिपेट या टेक पार्ट। इन दोनों में से हमने क्या किया बेटा, एक। थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना बेटा। द स्टूडेंट्स हु वांट, इनको छोड़ो अभी, इनमें से तो एक ले लेना। द स्टूडेंट्स हु वांट टू टेक पार्ट या पार्टिसिपेट, इन दोनों में से एक। इनका मतलब होता है भाग लेना। क्या होता है बेटा, भाग लेना। यानी छात्र जो भाग लेना चाहते हो, छात्र जो भाग लेने के इच्छुक हो, ठीक है, या टेक पार्ट इन दिस प्रोग्राम, इस कार्यक्रम। और यहां लगाएंगे बेटा कॉमा। इन दिस कैंप, इन दिस फंक्शन, इस प्रकार से हम इस प्रोग्राम को सेट करेंगे बेटा। इन दिस ट्यूर, ठीक है, यहां पे इन दिस फंक्शन। आगे लिखेंगे बेटा, दे मे गिव देयर नेम्स टू द अंडरस्टैंड बाय प्लस। ठीक है बेटा। अब देखिए यहां पे द स्टूडेंट्स हु वांट टू पार्टिसिपेट या टेक पार्ट इन दिस प्रोग्राम, छात्र जो इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हो, छात्र जो इस कैंप में भाग लेना चाहते हो, छात्र जो इस टूर में भाग लेना चाहते हो, छात्र जो इस फंक्शन में भाग लेना चाहते हो। दे किसके लिए आया बेटा, स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ कॉमा लगाना है, फुल स्टॉप नहीं लगाना है। दे मे गिव देयर नेम्स, वे अपने अपने नाम दे सकते हैं, ठीक है। यानी छात्र जो भाग लेना चाहते हैं वे अपने अपने नाम दे सकते हैं टू द अंडरसाइंड। अंडरसाइंड का मतलब होता है जिसके नीचे हस्ताक्षर हो रहे उसके लिए। यानी इसमें जो नोटिस जारी करने वाला होता है वो अपने हस्ताक्षर लिखता है, तो जिसके नीचे हस्ताक्षर हो रहे हैं उसके लिए, ठीक है। बाई कार्यक्रम से एक दिन पहले की डेट, जैसे हमने इश्यूइंग डेट लिखी बेटा कितनी, 14 अक्टूबर। कार्यक्रम की डेट लिखी हमने 20 अक्टूबर। तो छात्र अपने अपने नाम कितने अक्टूबर तक दे सकते हैं बेटा, क्योंकि 20 अक्टूबर का प्रोग्राम है, 19 अक्टूबर। यानी कि जो भी कार्यक्रम की डेट होगी उससे एक दिन पहले की हम डेट डाल देंगे, बाई 19 अक्टूबर। इस प्रकार से हम यहाँ तक सेट करेंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा, फुल स्टॉप। क्या लगा देंगे बेटा, फुल स्टॉप, ठीक है। कंप्लीट बेटा। अब चलते हैं आगे। अब आगे का जो फंडा होगा इधर की तरफ देखते हैं बेटा। ये बॉडी हो गई हमने, हमारी बॉडी कंटेंट वगैरह हमें क्या क्या लिखना है, सारी चीज़ आगे इसमें कंटेंट वगैरह। अब हम इसमें आगे चलते हैं और आगे इसकी एंडिंग की तरफ चलते हैं बेटा। और एंडिंग में लिखेंगे बेटा हम लेफ्ट साइड, बाई साइड पर नेम ऑफ द ऑथोरिटी, इशूइंग ऑथोरिटी, इशूइंग ऑथोरिटी, यानी कि नोटिस जारी करने वाले का नाम। कहाँ बेटा, एक लाइन छोड़ करके हम नोटिस जारी करने वाले का क्या, ऐसे करो आप यहाँ पे, इसके बाद बेटा आप जिससे कोई गलती नहीं होगी और 2 लाइन लीव कर लो। कितनी लाइन, 2।
2 लाइन लीव करने के बाद में यहाँ पे नोटिस जारी करने वाले का नाम, और नोटिस जारी करने का नाम वाले का नाम वही बेटा फॉर्मल में लिखना है हमको। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया बेटा मनोज खंडेलवाल, का लिख दियो, ये हो गया बेटा नोटिस जारी करने वाले का नाम हो गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब इसके नीचे बेटा हम क्या लिखेंगे, 6वें नंबर पे बेटाओ डेजिग्नेशन। क्या लिखें बेटाओ, डेजिग्नेशन किसका, नोटिस जारी करने वाले का। सपोज दैट इसका हमें पद लिखना है, जैसे कि इसका पद है बाई चांस जैसे प्रिंसिपल, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया डियर स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल कर दिया। क्या कर दिया, प्रिंसिपल। ओके बेटाओ, अब यहाँ इसको सेट करने, इतना करने के बाद में बस इसको जस्ट हम क्या कर देंगे बेटाओ, बंद कर देंगे नोटिस को, और नोटिस को यहाँ पे हम क्या कर देंगे बेटाओ, बंद कर देंगे। ओके, अब एक चीज़ रह गई बेटाओ कि हमने ये कितनी लाइन छोड़ी बेटाओ, 2, ठीक है। 2 लाइन जब छोड़ेंगे तो ऊपर की जो लाइन है, ऊपर की लाइन में हम जैसे मनोज हमने लिखा तो ऐसे हम पहला एम बनाएंगे और इस प्रकार से हम क्या कर देंगे इसके सिग्नेचर। आपने विमल लिखा तो वी बना के सिग्नेचर, कमल लिखा तो के बना कर सिग्नेचर कर दो। इस प्रकार से हम इसे बेटा सेट करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये है नोटिस का फॉर्मेट। ओके बेटा, और नोटिस के फॉर्मेट को कम से कम जब आपने लिख लिया है तो एक दफ़ा और पढ़ लेना, थोड़ा समझ में आ जाएगा। आगे आने वाली अगली क्लास में हम बेटा लेके आएंगे इसके क्वेश्चन, और जब हम इसके क्वेश्चन कराएं बेटा तो इस फॉर्मेट की कॉपी को आप खोल करके बैठ जाना, और जब कॉपी को आप खोल करके बैठोगे एक एक चीज़ हम पहला नोटिस तो तुमको बताएं कि पहला क्वेश्चन हम आराम से करते हैं, समझ के करते हैं। पहला क्वेश्चन हम एक एक पॉइंट वाइज ले करके आपको उसको ढंग से सेट करा देंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये हुआ हमारा नोटिस का फॉर्मेट। क्लास काफ़ी लंबी हो गई बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बेटा तो शायद आशा करते हैं कि आपकी समझ में आ गया होगा। ओके, और कल की आने वाली क्लास में हम लेकर आएंगे नोटिस राइटिंग का क्वेश्चन नंबर 1, और वो देखेंगे कि हमारे फॉर्मेट से होता है या नहीं होता है, किस प्रकार से होता है। तो आज की क्लास हम यहीं पे ऑफ करते हैं और इसी के साथ विदा लेते हैं। ईटिंग एंड डू बी मोर, स्टे हैम एंड गेट। ओके बाय, चाओ।